खष्टई तिथुर मदहो। कितनी सुंदर बात लिखी है। छठवीं के दिन जो मां भगवती का पूजन करते हैं, ये प्रसंग तो मैं बड़े रचपच के कहूंगा क्योंकि देवी कथा है। ऐसी वैसी कथा तो इसको मैं कम ही शॉर्ट में कहूंगा, लेकिन मां देवी की जो नवरात्रा है इनमें तो इन प्रसंगों को मैं बड़े ढंग से कहूंगा। कहा है कि षष्ठम तिथुर मधुर प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि। छठवीं के दिन जो भगवती मां का पूजन करते हैं मधु से, मधु माने शहद, शहद से मां के लिए अभिषेक करते हैं या अर्पण करते हैं, और वो किसी योग संत ब्राह्मण को दान करते हैं मधु का 125 ग्राम से लेकर के 1.25 किलो तक। तो ऐसे व्यक्ति को फल क्या मिलता है? ऐसे व्यक्ति कांति वाले होते हैं। कांति का अर्थ सुंदर है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं प्यारे, जिनको देखने में भी आंखें शर्मीली होती हैं, और एक एक आंखें एक एक सुंदर ऐसा होता है प्यारे, आंखें बार बार देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सुंदर बनने के लिए बाजारी प्रोडक्ट लाते हैं। अब जितने बार भाई बहन लोग बाजारी प्रोडक्टों का यूज कर रहे हैं, बताओ क्या कांति वाले हो जाओगे? एक व्यक्ति ऐसा भी होता है रंग से काला होता है, 2 ही रंग है, काले और गोरे, लेकिन कांति वाला कौन सा है? कांति वाला वो है प्यारे जो मां भगवती के चरणों में सेवक बन करके मधु का दान करता है, तो ऐसा व्यक्ति कांति वाला होता है। तो इसको करने से व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजिए रघुवीरा। दुनिया में सुंदर कौन है? क्यों भैया? अरे सुंदर तो कोई ना है। क्यों? क्योंकि आंख से गंदगी निकलती है? कान से गंदगी, मुख से गंदगी, नाक से गंदगी, तो सुंदर कौन है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। प्रत्येक अंग से गंदगी निकलती है, तो बताओ हम सुंदर बन रहे हैं? सुबह बढ़िया कपड़ा पहनते, शाम तक फिर खराब हो जाते हैं। इसलिए सुंदर अगर शरीर चाहते हो तो मां भगवती के लिए शहद का दान करें। सप्ताहाम गुड़े निवेदम दिव्याम दत्वाम दुजाय च। सप्तमी के दिन मां भगवती को गुड़ का निवेद अर्पण करे, केवल गुड़ का भोग लगाए और गुड़ का दान करे, तो ऐसा व्यक्ति शोकों से मुक्त हो जाता है। आज क्या है? आज कौन सी तिथि है? अष्टमी। तो अष्टमी के लिए क्या करना चाहिए? लिखा है कि नारकीलम अष्टभ्याम दिव्यम निवेदम अर्पितः ब्राह्मणया प्राप्तम तप्तापहीनोर्भविंदर। अष्टमी तिथि को भैया नारियल का निवेद अर्पण करने से मां भगवती प्रसन्न होती है, और नारियल का ही दान ब्राह्मण को किया जाए तो प्यारे वो भक्त कभी भी शोक संताप से पीड़ित नहीं होता है। नवमी के दिन मां भगवती को लाबा का दान करने से व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति करता है, और 10वीं के दिन मां भगवती को काले तिल अर्पण करने से कभी भी वो यमलोक को प्राप्त नहीं होता है। एकदश्याम दधी तदाह तेभ्यम चाप्रतोतहे ददादे ब्राह्मण और प्रीतम भवेत। एकादशी के दिन जो दही अर्पण करता है, तो मां देवी को दही अत्यंत प्यारा है। वो भी गाय का हो, ऐसा नहीं हो बाजार का मिक्सचर दूध है उसका दही बना लिया है, ऐसा काम नहीं करेगा। गौ घी चाहिए, गौ दही चाहिए। तो महाराज हमारे जीवन में से गौ का दान करने से देवी बड़ी प्रसन्न होती है। द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाए, और दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं।
त्रयोदशाम तो दुर्गाय चणकांतम प्रदापहि। जो 13 के दिन और द्वादशी के दिन ये जो कार्य करता है, माँ भगवती को चने के भोग लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। चतुर्दशी के दिन माँ भगवती के लिए सतुआ का भोग लगाता है। सतुआ को भोग लगाने वाला व्यक्ति भगवान शंकर का बहुत प्यारा होता है। और पूर्णिमा की तिथि के तो कहना ही क्या है, पायसम पूर्णिमा तिथिभ्याम अर्पणाय प्रक्षति। यानी पूर्णिमा की तिथि के दिन मां भगवती को खीर का भोग लगाए और खीर का ही दान ब्राह्मण को करे, तो ऐसा करने से पितरों को बड़ी शांति मिलती है। इसलिए इन 15 तिथियों में बड़े विधि विधान के साथ अगर ये कार्य किया जाए तो प्यारे मां भगवती बड़ी प्रसन्न होती है।